कर्म फलदाता शनिदेव, जो कि कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। जैसा जिसका कर्म रहता है वैसा ही फल देते हैं। जिनके कर्म अच्छे रहते हैं उन्हें अच्छा सब कुछ भोगने को मिलता है, जिनके गलत कर्म रहते हैं उनको उनकी सजा मिलती है। इसीलिए उनको न्यायाधीश और कर्म का अधिकारी बताया गया है, जो कि देवताओं को, दानवों को और सभी को मिली है उनकी दृष्टि। तो स्वयं महादेव भी उनके भय से पृथ्वी पे 2.5 पैर के लिए हाथी बन के घूमे थे। तो हुआ कुछ ऐसे था कि शनिदेव भगवान शिव पे अपनी दृष्टि डालने वाले थे। तो भगवान थोड़े से सहमे हुए थे महादेव जी कि दृष्टि डालेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो जब शनिदेव महादेव जी के पास पहुंचे और बोले कि हे प्रभु, अब मैं आप पे दृष्टि डालने वाला हूँ, तो महादेव जी ने कहा कि हे शनिदेव, कुछ पल के लिए रुक जाइए, अभी आप मुझ पे दृष्टि मत डालिए। तो बोले कि नहीं महादेव, ये तो मेरा काम है, आप पे मैं कम से कम दृष्टि डालूंगा। तो महादेव जी बोले कम से कम 2.5 पैर की दृष्टि डालना, लेकिन आज नहीं कल डालना है। तो शनिदेव बोले कि ठीक है प्रभु, जो आप कहे, लेकिन दृष्टि तो मैं डालूंगा आपके ऊपर। ऐसा कह के शनिदेव वहां से चले गए। अब शंकर भगवान चिंतित होने लगे कि शनि की दृष्टि से तो कोई नहीं बच पाया है। तो महादेव जी सोचने लगे कि दृष्टि डालेंगे तो बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। तो महादेव जी ने क्या सोचा कि मैं देखता हूँ, जब मैं कैलाश पे रहूंगा ही नहीं तो दृष्टि कहाँ डालेंगे। तो महादेव जी ने देखा कि चलो पृथ्वी पे चलते हैं, और पृथ्वी पे हाथी का रूप बनाया महादेव जी ने और घूमने निकल गए। और उधर शनि से बचने के लिए महादेव जी ने धरती पे आके हाथी बन के घूम रहे थे कि तब तक तो का जो 2.5 पैर का बोला हुआ था वो 2.5 पैर निकल जाएंगे और मेरे पे दृष्टि शनिदेव नहीं डाल पाएंगे। अब हाथी बन के घूम रहे थे धरती पे और उनका 2.5 पैर निकल चुका था। तो जैसे ही 2.5 पैर निकला, महादेव जी ने हाथी का रूप से महादेव खुद महादेव जी के रूप में आ गए हैं और बोले कि हे शनि, अब आपका समय निकल गया, आप तो मेरे पे दृष्टि डाले ही नहीं, देखिए मैं बच गया आपकी दृष्टि से। तो शनिदेव मुस्कुराए और बोले हे प्रभु, आप बचे कहाँ, 2.5 पैर के लिए मैंने आप पे दृष्टि तो डाल ही दी, इसीलिए तो आप धरती पे हाथी बन के इतने चक्कर जंगल का लगाए हो, तो वही दृष्टि थी मेरी आपके लिए। तो शंकर भगवान मुस्कुराए, बोले कि सही है शनिदेव, आपकी दृष्टि से तो कोई नहीं बच पाया है। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि शनिदेव की दृष्टि अच्छी भी है तो बुरी भी है। तो देवताओं के ऊपर भी शनि ने दृष्टि डाली थी और स्वयं अपने पिता पे भी, अपने माता पे भी डाली थी। तो अच्छे कर्म कीजिए और शनि देव से डरिए मत, क्योंकि ये न्यायाधीश है, ये कर्म फलदाता है, जैसा कर्म करेंगे इंसान वैसा ही फल देते हैं। तो आपको ये रोचक सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।